आज हम बात करेंगे नॉक नॉक मूवी की। यह एक अमेरिकन इरोटिक थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 4.9 की रेटिंग दी गई है। मूवी की कहानी है इवान नामक एक आदमी की जो अपनी पत्नी को और बच्चों को बहुत प्यार करता है। एक दिन मदद के लिए दो लड़कियां जेनेसिस और बेल उसके दरवाजे पर नॉक नॉक करती हैं। वह उनकी मदद करने के लिए उन्हें घर के अंदर बुलाता है। उसकी यहाँ गलती उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती हैं। वे लड़कियाँ कौन हैं और वे इवान के साथ क्या क्या करती हैं, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी शुरू होती है और हम इवान को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी केक लेकर उसके बच्चे वहाँ पर आते हैं। वे उसे फादर्स डे विश करते हैं। उसके बाद वे केक खाते हैं और बाहर आकर अपने सामान की पैकिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लुइस आता है। वह अपनी मूर्ति देखता है तो वह पाता है कि मूर्ति अभी सूखी नहीं है। इसलिए वह इवान की वाइफ कैरेन से कहता है कि वह कल आकर इस मूर्ति को ले लेगा। इस मूवी में इवान की वाइफ एक आर्किटेक्चर होती है। सामान की पैकिंग हो जाने के बाद इवान की पत्नी अपने बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए वीकेंड मनाने एक बीच पर चली जाती हैं, लेकिन इवान उनके साथ नहीं जाता क्योंकि कुछ दिनों से इवान की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। इसलिए डॉक्टर ने उसे घर में ही रहने की सलाह दी थी। पत्नी के घर ना होने के कारण इवान उस रात पार्टी करता है। वहाँ पार्टी कर ही रहा होता है तभी उसे दरवाजे पर किसी के नॉक नॉक करने की आवाज़ आती है। वह उठता है और दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि सामने दो खूबसूरत लड़कियाँ जेनेसिस और बेल खड़ी हैं जो बाहर बारिश में भीगे होने के कारण ठंड से काँप रही होती हैं। इवान उनसे पूछता है कि वो उनकी क्या मदद कर सकता है। वे लड़कियां कहती हैं कि वे यहाँ पर भटक गई हैं, उन्हें अपने घर का एड्रेस नहीं मिल रहा है और उनका फ़ोन भी डेड हो गया है, जिसकी वजह से वे किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती हैं। इवान उन्हें घर के अंदर आकर अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए कहता है। वे दोनों लड़कियां घर के अंदर आ जाती हैं। इवान उन्हें मोबाइल देता है तो वे अपने घर का एड्रेस चेक करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे गलती से घर से काफ़ी दूर आ गई हैं। तो इवान उनके लिए कैब बुक करता है, लेकिन कैब को वहाँ पहुँचने में 45 मिनट का समय लगने वाला था। इसलिए इवान उन्हें सूखे कपड़े देता है। वे उसे पहनती हैं। उसके बाद वे दोनों इवान के साथ घुल मिल जाती हैं और धीरे धीरे इवान को सेड्यूस करना शुरू कर देती हैं। वे उसके साथ सेक्स के बारे में खुलकर बात करने लगती हैं, लेकिन इवान अपना कंट्रोल नहीं खोता। तभी उनके द्वारा बुक किया हुआ कैब वहाँ पर आ जाता है तो बेल जेनेसिस को बुलाने बाथरूम चली जाती हैं। यहाँ इवान उनके सूखे हुए कपड़े लेकर उनके बाथरूम के बाहर इंतज़ार करता है, लेकिन काफ़ी देर तक बाहर ना आने पर इवान बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। जैसे इवान अंदर जाता है तो वहाँ देखता है कि वे दोनों लड़कियाँ नंगी हैं। इवान उन्हें कपड़े पहनने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती हैं। इवान खुद को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाता। वहाँ उन दोनों के साथ बाथरूम में इंटीमेट हो जाता है। इधर बाहर कैब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह जैसे ही इवान की नींद खुलती है वहाँ देखता है कि वे दोनों लड़कियाँ किचन में खाना बना रही हैं। इवान उन दोनों को उसके घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों लड़कियाँ उसकी बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती और उल्टी सीधी हरकत करने लगती हैं। उनसे परेशान होकर इवान पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, लेकिन उन लड़कियों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे इवान को कहती हैं कि वे दोनों अंडर एज हैं। अगर पुलिस आ गई तो वे उल्टा इवान को फंसा देगी कि उसने उनके साथ रेप किया। इवान डर जाता है। तभी वहाँ पर इवान के नर्स विवियन आ जाती हैं। विवियन इवान को लड़की के साथ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। विवियन के जाने के बाद इवान अपनी परवाह किए बिना पुलिस को कॉल करता है। वहाँ पुलिस को कॉल कर ही रहा होता है तभी जेनेसिस उसे रोक लेती हैं। वे दोनों लड़कियाँ उसके घर को छोड़कर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद इवान अपनी कार से उन्हें उनके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है और घर वापस आ जाता है। वापस आकर वहाँ शाम को शराब पी रहा होता है तभी उसे किचन में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। वहाँ किचन में जाता है तो वो देखता है कि उसके परिवार की फ़ोटो ज़मीन पर गिर गई है। वहाँ उसे उठाने की कोशिश करता है तभी जेनेसिस पीछे से उसके सिर पर हमला कर देती है, जिससे इवान बेहोश हो जाता है। जैसे ही इवान होश में आता है तो वहाँ देखता है कि उसे बेड पर बांधा गया है और जेनेसिस वहाँ पर खड़ी है। उसके बाद बेल उसकी बेटी के कपड़े पहनकर वहाँ पर आ जाती हैं। वे दोनों लड़कियाँ मिलकर इवान को ब्लैकमेल करती हैं।
बेल इवान के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना रही होती है। वही जेनेसिस उन दोनों का वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद जेनेसिस रूम से बाहर चली जाती हैं। जैसे ही जेनेसिस बाहर जाती हैं, यहाँ पर इवान अपने हाथ को खोलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही हाथ खुलता है, वहाँ बेल को मारता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर खड़ी जेनेसिस उसे पकड़ लेती हैं और दोबारा उसे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद वे दोनों लड़कियां उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। वे दोनों उसे टॉर्चर कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ पर लुइस अपनी मूर्ति लेने आता है। लुइस उन दो अनजान लड़कियों को घर में देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। बेल और जेनेसिस उसे बताती हैं कि वे इवान की दूर की भतीजी हैं। उसके बाद लुइस घर के अंदर आता है। वहाँ आकर वहाँ देखता है कि इवान को रस्सी से कुर्सी पर बांधा गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ उसे खोलने ही वाला होता है, तभी वहाँ देखता है कि बेल और जेनेसिस उसकी मूर्ति के साथ खेल रही हैं। वहाँ उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान लुइस को उन लड़कियों को कुछ भी कहने से मना करता है। वहाँ कहता है कि ये लड़की साइको है, लेकिन लुइस उनकी बातें नहीं मानता। वहाँ उन्हें रोकने के लिए भागता है। इसी भागम भाग में उसका पैर फिसल जाता है और मूर्ति पर सर टकराने से उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद वे लड़कियां उसे मूर्ति के अंदर डालकर पैक कर देती हैं और इवान के पास वापस आ जाती हैं। वापस आकर वे दोनों इवान को टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। इवान उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसने उनकी मदद की है, वे दोनों उसके साथ गलत कर रही हैं, लेकिन बेल और जेनेसिस उसकी एक बात नहीं सुनती और पूरे घर में तोड़फोड़ करने लगती हैं। तभी जेनेसिस को एक गन मिलती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वहाँ बेल से इवान को खोलने के लिए कहती हैं, तो बेल जाकर इवान को खोल देती हैं। उसके बाद जेनेसिस कहती हैं कि इवान को उनके साथ हाइड एंड सीक खेलना पड़ेगा। अगर वो सूरज उगने से पहले मिल गया तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन अगर वो सूरज उगने से पहले नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया जाएगा। गेम स्टार्ट हो जाता है। इवान उस घर से दूर भागने की कोशिश करता है। इतने में वो दोनों लड़कियां उसे देख लेती हैं। उसके बाद वे उसे फिर से बांध देती हैं और वे दोनों गड्ढा खोदने लग जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, वे इवान को उस गड्ढे में डालकर गले तक उसे मिट्टी से भर देती हैं। मिट्टी से भरने के बाद वे इवान के मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया गया बेल और इवान का MMS सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। उसके बाद वे दोनों इवान को बताती हैं कि वे उसे नहीं मारने वाली हैं। ये सब एक गेम था। कोई भी इंसान इतना लॉयल नहीं होता कि वहाँ किसी और के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा ना दे। इतना कहकर वे लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ इवान के घर में उसकी बीवी और बच्चे आ जाते हैं। वे घर की हालत देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि घर में पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई थी। और यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है।